नमस्कार दोस्तों, हाई एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के सभी एस्पायरेंट स्टूडेंट के लिए और भी अदर कोई भी कॉम्पिटिशन हो, चाहे कोई भी स्टेट लेवल हो, सेंट्रल लेवल हो, नेशनल लेवल हो, कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हो, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है और टॉपिक भी है, क्योंकि इससे हमेशा बहुत सारे क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं। तो वैसे चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का जो हमारा अध्याय है पॉलिटिकल साइंस उसे हम लोग कवर करेंगे और कवर करेंगे बहुत अच्छे से ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके और आप इस चैनल को अच्छे से इस चैनल के जितने भी एपिसोड है जितने भी वीडियोस हो सबको अच्छे से आप देख के समझ सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में हमारा जो सीरीज नंबर 4 है ये पार्ट नंबर 4 है, भाग नंबर 4। तो हाई एजुकेशन देख पा रहे हैं आप। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद संसद भवन में कि अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है 552 यानी 552 सदस्य लोकसभा में होते हैं। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो है पहले कोई भी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के लिए अपने जो हैं संसद, लोकसभा, राज्यसभा में ये सरकार के बारे में अच्छे से आपको पता होना चाहिए, ताकि आपको कहीं में भी कोई भी क्वेश्चन आए, अगर करंट अफेयर से भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्रैक करने में दिक्कत ना हो। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ था। स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ था? स्वच्छ भारत अभियान जो है वो 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ हुआ था। ये जो तिथि है 2 अक्टूबर को हम लोगों को पता है कि गांधी जी का बर्थडे है, यानी उनका जन्म दिवस है। तो 2 अक्टूबर 2014 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये स्वच्छ भारत अभियान का नींव रखा, यानी आरंभ किया उन्होंने। एक्चुअली इसके पीछे विज़न जो था, ये विज़न था कि भारत को स्वच्छ बनाना, यानी गंदगी से भारत को एक अच्छे से स्वच्छ बनाना, एक भारत को एक नई दिशा की ओर ढकेलना है। क्योंकि ये जो विज़न था वो हमारे पूज्य श्री महात्मा गांधी जी यानी हमारे बापूजी का, राष्ट्रपिता जी का ये विज़न था कि वो भारत को स्वच्छ देखना चाहते थे। तो उसी विज़न के तहत हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर 2014 को ये घोषणा कर दिया कि स्वच्छ भारत अभियान अब भारत में लागू होगा। तो हम लोगों ने देखा कि भारत में बहुत जगह स्वच्छ भारत अभियान को लगातार उसको चलाया गया अभियान को। हम लोगों ने देखा बहुत सारे शहर स्वच्छ हुए। तो यही है। तो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि किस व्यक्ति ने 1922 में ये मांग की थी कि भारत के संविधान की संरचना एवं हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाना जाना चाहिए। गोलमेज सम्मेलन एक्चुअली होता क्या है? गोलमेज सम्मेलन एक होता है कि हम हमारे गांव कहीं पे भी एक समाज में अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है तो हम लोग जाते हैं सरपंच जी के पास, जाते हैं मुखिया जी के पास। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक सम्मेलन बुलाया जाता है उस टॉपिक के रिगार्डिंग एक सम्मेलन बुलाया जाता है। तो वैसे टाइप का भी यहाँ सम्मेलन था। एक्चुअली सम्मेलन का जो मुख्य कारण था, मुख्य उद्देश्य था, वो उद्देश्य यही था कि भारत में उस समय 1922 के करीब आसपास भारत में बहुत ज़ोरों से आज़ादी की मांग को बहुत ज़ोरों से धार पकड़ रही थी। तो उस समय मोतीलाल नेहरू श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू जी को संविधान की संरचना हेतु सभी से बात करके एक गोलमेज के सम्मेलन के लिए उन्होंने आग्रह किया, बुलाना चाहिए और अब भारत की खुद की एक संविधान हो। तो इसी रिगार्डिंग उन्होंने ये बात कही थी। तो ये बात कब हुआ था? 1922 में। तो ये क्वेश्चन को आप अच्छे से कवर कर ले और अच्छे से समझ जाए दोस्तों ये क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों 40 नंबर में कि अवसर की समानता को संसाधनों की समानता के रूप में प्रस्तुत किया डैकरेन। डैकरेन ने यह प्रस्तुत किया अवसर की समानता और संसाधनों की समानता को। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों कि राष्ट्रपति ने निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल का सदस्य कौन होता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए यानी राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं उसको जो इलेक्ट करने के लिए निर्वाचन मंडल का जो सदस्य होता है वो कौन कौन होता है? तो आइए देखते हैं। जिसका सही आंसर है दोस्तों राज्यसभा के इलेक्ट जितने भी मेंबर्स हैं वो होते हैं। लोकसभा में जो भी जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो पीपल है, लोग हैं जो इलेक्ट सदस्य हैं वो होते हैं।
राज्यसभा राज्य विधानसभा यानी राज्यों के जितने भी विधानसभाओं के जो विधायक है, एमएलएज हैं, वो सारे होते हैं। तो अब ये मतलब एक कैडर है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो होगा वो इन लोगों के सदस्य के निगरानी में ही राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये हो गया ये क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? भारत की जितने भी कार्यपालिका हो, चाहे किसी की भी कार्यपालिका, सबकी शक्ति जो होता है वो राष्ट्रपति जी के पास ही होता है, यानी प्रेसिडेंट महोदय के पास ही होता है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आपको ये याद रहना चाहिए दोस्तों, 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि उप राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? उप राज्यपाल की नियुक्ति हमेशा जो है राष्ट्रपति जी करते हैं। उप राज्यपाल की जो नियुक्ति है हमेशा राष्ट्रपति जी ही करते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि नया व्यवस्था के तहत किन केंद्र शासित प्रदेश यानी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला था, राज्य जो होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो निर्वाचन मंडल का जो होता है सदस्य, वो होता है राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों के विधायक के जितने भी इलेक्ट मेंबर है वो, और जो है अभी जो है और जो केंद्र शासित दो मतलब केंद्र शासित जो प्रदेश है और दो, तो उनको भी जो है अब निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। एक हो गया दिल्ली यानी कैपिटल ऑफ इंडिया, और दूसरा है पुडुचेरी। पुडुचेरी में जो है ये दोनों को राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में शामिल कर लिया गया। अगला और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? राज्यसभा में जो भेजी गई सबसे पहले बॉलीवुड जगत के यानी फिल्म जगत के जो अभिनेत्री थी वो कौन थी जो राज्यसभा सांसद बनी थी? तो उसका सही आंसर है दोस्तों नरगिस दत्त, यानी सुनील दत्त के वाइफ, संजय दत्त के माता। ये जो थे राज्यसभा की उस समय की प्रथम महिला जो है बॉलीवुड बैकग्राउंड से महिला उम्मीदवार थी जिनको राज्यसभा इलेक्ट करके भेजा गया। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आगे के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे हर वीडियोस को देखें। मुगल साम्राज्य से लेकर के रीजनिंग से लेकर के मैथ से लेकर के जीके जीएस एवं हिस्ट्री तक और पॉलिटिकल साइंस तक सारे क्वेश्चन का जो है कवर करवाया जा रहा है सिर्फ आप लोगों के लिए दोस्तों, क्योंकि ये जो वीडियो है सिर्फ आपके लिए ही बनाया जा रहा है ताकि आप देखें समझे और आपका जो एग्जाम है इस साल का एनटीपीसी एग्जाम वो आराम से क्रैक हो जाए। तो बस आगे के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं और लाइक और शेयर तो जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।